खबर अम्बेडकर नगर से, जहां कोरोना महामारी के चलते जहां अभी तक काफी लोगों की जानें जा चुकी हैं, वहीं लोगों की जान बचाने के लिए वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, उद्योगपति व पूर्व सभासद राम प्यारे विश्वकर्मा के ऑक्सीजन प्लांट, जहां गरीबों को मुफ्त ऑक्सीजन वितरित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर प्लांट पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए टांडा प्रशासन ने वितरण प्रक्रिया अपने हाथों में लेते हुए टोकन व्यवस्था शुरू कर दी, जिससे पीड़ितों को तहसील का चक्कर लगाते देखा गया। बताते चलें, कोरोना संक्रमण की महामारी के दौरान बुखार, जुकाम, सांस फूलने के अलावा काफी मरीजों में ऑक्सीजन लेवल की मात्रा काफी तेजी से कम होती जा रही है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने वाले बहुत से मरीजों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव भी है, लेकिन समय से ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। अपनों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। इस दौरान दूसरी तरफ टांडा कश्मीरिया में संचालित ऑक्सीजन प्लांट पर रिफिलिंग के लिए बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए टांडा तहसील प्रशासन ने वितरण को अपने हाथों में ले लिया है, जिससे जरूरतमंदों को समय से ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव मुजीब अहमद सोनू बताया कि विश्वकर्मा ऑक्सीजन प्लांट ने काफी लोगों की जान बचाई है तथा ऑक्सीजन प्लांट में घंटों से लाइन में लगे लोगों को जब तहसील से टोकन मिलने की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्रों से दी गई तो लोग सिलेंडर को लाइन में लगाकर तहसील की तरफ पहुंचे, जहां देखते ही देखते लगी लंबी लाइन। टांडा उप जिलाधिकारी अभिषेक पाठक ने बताया कि मंगलवार से प्लांट से ही टोकन वितरण की व्यवस्था बनाई जाएगी, जिससे जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन मिलने में कोई दिक्कत न हो। पता चले कि ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए मरीज की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट व आधार कार्ड जमा किया जाता है, लेकिन काफी लोगों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। उनके लिए चिकित्सकों को रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अम्बेडकर नगर से मोहम्मद इजराइल के साथ मुगिस अहमद की रिपोर्ट। वहाँ सप्लाई पूरी करने के बाद जो है हम करीब 50 से 100 सिलेंडर जो है उन तबके को देते हैं जिनकी सिफारिश करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो तो ये इसलिए गरीबों को मिल रहा है कि इसका ठेका था दूसरी कंपनी के पास मेडिकल का, हमारा तो इंडस्ट्री का प्लांट था। लेकिन हमारे डीएम साहब, एसडीएम साहब, हमारे जो है एडीएम साहब, कप्तान साहब, इन लोगों से विचार विमर्श करके ये हुआ कि हमारे यहाँ कोई प्लांट नहीं है, तो यहाँ की पब्लिक जो है का क्या होगा। हम लोग ये भी चर्चा का विषय बन रहा है कि आप गरीबी भी बहुत देखी है, आप अपनी एक बहन को 10 रुपये के लिए भी खो दिए। जी भैया, वो सिर्फ इसीलिए सोचा गया कि यहाँ हम पले बढ़े हैं और वो गरीबी हमने देखी है। 16 साल मजदूरी करने के बाद हम मालिक बने हैं, और किसी ज़माने में जब हम छोटे थे तो 10 रुपया ना होने के कारण हमारी बहन ख़त्म हो गई थी। आज भी गरीबी का हमको एहसास है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे टांडा में इतनी गरीब पब्लिक, इतनी मेहनत का कौम है कि इनको अपने काम से कोई फुर्सत नहीं है, ना इनका कोई सोर्स है, ना कोई सिफारिश है। तो अब उनका जिसका कोई सोर्स सिफारिश करने वाला नहीं तो वो कहाँ जाएंगे। गरीबों को आप ऑक्सीजन फ्री से 125 सिलेंडर हमने पिछले संडे को बांटा फ्री। अब इधर जो भी मोहल्ले में आज अभी जो है कम से कम 10 लोग पड़े हुए हैं जिनको सिलेंडर भी दे रहे हैं, दवा का पैसा भी दे रहे हैं। अभी हम लोग बाहर से आए हैं जी, बहुत सारे लोग खड़े हैं लाइन से जी। इन लोगों का कहना है कि तहसील यहाँ पे टोकन के लिए कहा गया कि तहसील जाइए, तहसील से टोकन मिलेगा, और जा रहे हैं उनको टोकन नहीं मिल रहा है। भैया अभी तक प्लांट हमारे अंडर में था, कल से प्लांट जो है हमारे एसडीएम साहब ने अपने अंडर में ले लिया। अब वो अपनी व्यवस्था के हिसाब से बांटेंगे। हम तो प्रयास यही करना चाहते हैं कि जो हमारी गरीब पब्लिक है उनको मिलना चाहिए, लेकिन अब चूंकि जब प्रशासन ने अधिग्रहण ले लिया, हमारे पास कुछ नहीं रह गया, तो हम कर क्या सकते हैं। जो भी प्रशासन जैसे भी चाहेगा उस हिसाब से वितरण करेगा। सिर्फ हम प्रशासन से यही निवेदन कर सकते हैं कि इन गरीब पब्लिक को जो है, जो वाकई उसके जो है जिनके पास परेशानी, उनको जरूर दिया जाए। टांडा को उन्होंने राम प्यारे विश्वकर्मा जी के ऑक्सीजन प्लांट ने बहुत सारे लोगों को प्राइवेट तौर पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो लेकर पहुंचे उनको उपलब्ध कराने का काम किया, और बहुत सारी जिंदगियां उन्होंने बचाने का काम किया। लेकिन मुझे इस बात का एतराज है कि वहां सुबह से लेकर के और देर रात तक काफ़ी संख्या में लोग ऑक्सीजन की जिनको ज़रूरत है और जिनके परिवार को ज़रूरत है वहाँ सिलेंडर लेकर खड़े हैं, और यहाँ का प्रशासन पूरी तरीके से उन ऊपर अंकुश लगाने का काम इसलिए कर रहा है कि उनको ये शक होता है कि कहीं ऐसा न हो कि ऑक्सीजन का दुरुपयोग करने के लिए, उसकी ब्लैकमेलिंग करने के लिए ले जाया जा रहा हो। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, ऑक्सीजन के लिए लंबी लाइन वही लोग लगाते हैं जिनको उसकी ज़रूरत होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रशासन का रवैया इसमें ढिल होना चाहिए, और वहाँ के प्लांट के मालिक और प्लांट के लोगों को पूरी फुल छूट देनी चाहिए कि वहाँ के लोग, जो लोग वहाँ पहुँचे, उनको आसानी से ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके। आज से मैंने देखा है कि टोकन व्यवस्था कर दी गई है। टोकन व्यवस्था पर मेरी एसडीएम टांडा साहब से बात भी हुई। उन्होंने बताया कि
क्योंकि इसमें कुछ शिकायतें आ रही थी कि लोग गलत तरीके से लोग ले जाते हैं, उस पर उनको अंकुश लगाना चाहिए। हम भी उनके साथ हैं, क्योंकि आज ज़रूरत उन लोगों को है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और बहुत परेशान लोग हैं। हमारे पास फ़ोन आते हैं, तमाम समाज सेवी हैं जिनके पास फ़ोन आते होंगे, लोग मदद करना चाहते भी हैं, लेकिन इस तरीके की रवैया अच्छी बात नहीं है। एक तो सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, उसके बाद समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों से बहुत पहले से पिछली साल भी आह्वान किया था, इस बार भी आह्वान किया अपने कार्यकर्ताओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करिए। पिछली बार हम लोगों ने आर्थिक और गल्ला वितरण करके लोगों की मदद किया था। इस बार हम लोग पूरी तरीके से अपनी कोशिश कर रहे हैं कि दवा और ऑक्सीजन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने का काम करें, और बचा करके लोग ये काम करने में लगे हुए हैं।